नमस्कार दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय डॉक्टर मुकेश यादव। आज हम प्रैक्टिस सेट 10 को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपका 2 पॉइंट आपसे कहूँगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वीडियो पूरा देखना और यदि अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 10। सबसे पहले आपका दे रखा है कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स में देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, ही गेव मी 100 रुपीज नोट एज अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। नाउन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ और एक नोट करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। कार्डिनल अथवा आर्टिकल प्लस कार्डिनल प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन। ओके सर, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। अब उसको देखेंगे हम। देखिए, कार्डिनल और आर्टिकल में से एक आएगा कोई स्टार्टिंग में, तो यहाँ आर्टिकल ए आ गया। अब इसके बाद कार्डिनल ये 100 हो गया, तो आगे का नाउन कैसा होगा, वो सिंगुलर होगा। अब 10 रुपीज़ नोट आ जाए, अब 5 मैन कमेटी आ जाए, कुछ भी आ जाएगा, तो ये वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पे रुपी आना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन आपको लगाओगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 2 आवर्स। टाइम एंड टेंस का रूल है और जिसमें आपने पढ़ा है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, और सिंस फॉर या के प्रयोग में हम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए बहुत सटीक आपको मैं बताता हूँ। आपको निश्चित अनिश्चित नहीं देखने हैं, बट यू मस्ट थिंक दैट बिगिनिंग पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी बिगिनिंग ऑफ टाइम बताया जाएगा, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया जाएगा, जहाँ हमारे पास शुरुआत नहीं पता है, केवल ड्यूरेशन पता है, वहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर का। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी आएगा, यहाँ फॉर लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉगलस एंगवर्ट द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस हैव डाइड एट द एज ऑफ 88। अब डाई जो वर्ब है उसको मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो पास्ट नेफर टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करते हैं, तो हैव डाइड नहीं आएगा सर, डाइड आएगा, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज अ फ्लाइट टू ब्रिटेन एवरी मंडेज। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन आता है। अनकाउंटेबल भी नहीं लगा सकते और प्लूरल भी नहीं लगा सकते, इसलिए आपका यहाँ आएगा एवरी मंडे आएगा, न कि मंडेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, वी अराइव्ड टू द विलेज एट नाइट। सभी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हम प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे रीच, ऑर्डर, अटैक, रिजेंबल, एटसेट्रा, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका दे रखा है, चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका आपको सुनाम बताना है। और अजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, तेज। ऑप्शन हम देखेंगे, ये ऑप्शन है स्पॉर्टिव मीन्स फुर्तीला या तेज, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लिवली मीन्स संजीदा, और इंटेलिजेंट मीन्स आपका होता है बुद्धिमान, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। दूसरा है आपका वर्ड एक्सीड, और एक्सीड का मतलब होता है स्वीकारना, मान लेना। इसके ऑप्शन देखेंगे, सरपास का मतलब होता है श्रेष्ठ, कंसेंट का मतलब होता है मानना, स्वीकार कर लेना, अप्रोच का मतलब पहुंच, और चेंज का मतलब बदलना, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the most
सुटेबल ऑप्शन ऑफ अपोजिट मीनिंग, यानी इसका हमें एंटोनाइम बताना है। और शब्द इसका पहला दे रखा है डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब होता है विद्रोही, निडर भी होता है इसका मीनिंग। ऑप्शन हमारे पास है ओबीडियंट आज्ञाकारी, बी ऑप्शन आप वीक मीन्स कमज़ोर, स्कार्स मीन्स अल्प, और फीबल मीन्स कमज़ोर। तो विद्रोही का जो आपका अपोजिट हो जाएगा वो आपका ओबीडियंट हो जाएगा, आज्ञाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है परिश्रमी, इसका अपोजिट क्या होगा? वर्ड आपको देखते हो कौन कौन से दे रखे हैं ऑप्शन आपको। पहला ऑप्शन ए है प्रॉस्परस मीन्स संपन्न, आइडल मीन्स आलसी, बिजी मीन्स व्यस्त, और एक्टिव मीन्स तेज। इस इसका ऑप्शन आपका आएगा परिश्रमी का आलसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग इन द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेसेस। अब आप देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेसेस का सही मीनिंग क्या है। पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां निकालना, दूसरों में कमियां निकालना, तो इसका सुटेबल ऑप्शन है फाइंडिंग फॉल्ट्स, फाइंडिंग फॉल्ट। नेक्स्ट है इन अ नट सेल, और इन अ नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में, संक्षेप में, यानी इसका जो आपका सही मीनिंग आना चाहिए इन ब्रीफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अ प्लेस वी आर सिक सेंट टू रिकवर देयर हेल्थ। ऑप्शन है आपका, पहला है सैनिटोरियम, और सैनिटोरियम होता है आरोग्य आश्रम या स्वास्थ्यालय भी कहते हैं आप उसे, स्वास्थ्यालय भी कहते हैं। लेबोरेटरी मीन्स होता है प्रयोगशाला, इमरजेंसी मीन्स आपातकाल, और आपका पैथोलॉजी होता है विकृत विज्ञान, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी घुड़सवार सेना। ऑप्शन हम देखेंगे, ए ऑप्शन आपका है इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना, आर्टिलरी मीन्स आपका तोपखाना, कैवलरी मीन्स घुड़सवार सेना, तो इसलिए ऑप्शन सी आएगा। आर्मर्ड का मतलब होता है बख्तरबंद। अब 13 to 17 जो क्वेश्चन हैं वो पैसेज पर डिपेंड हैं, और उसके लिए हमें पैसेज थोड़ा पढ़ना है, पैसेज को पढ़ें। वाट एवर द प्रॉब्लम्स समवन कैन ऑलवेज ओवर सिंप्लीफाई इट, समटाइम अ प्रॉब्लम इज सिंपलर देन इट सीम्स एट फर्स्ट, एंड कूल माइंड कैन प्रिंट टू an easy answer more often though the simple answer do not really meet the case. A great scientist of an earlier day, Sir Arthur Eddington, once said that we often think that when we have completed our study of one, we know all about two, because two is one and one. We forget that we still have to make a study of n. And there is an important point here, an extra factor in the equation, whether we are dealing with a fellow humans or even with observed scientific fact. One and one often make more than two, because there is a relationship as well as, सॉरी एज वेल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, WELL, एज वेल एज, ये आपका नंबर। देयर इज अ मिस्टीरियस केमिस्ट्री दैट अल्टर्स थिंग्स जस्ट थ्रू देयर बीइंग टुगेदर, one thing which makes painting fascinating and demanding is allowing for this. Put as a spot of bright yellow paint on background of gray, and the
yellow spot on bright blue background, and yellow looks duller and smaller. The same color is changed by the word around. It is changed by relationship. सो इसके बेस पे आपका ये हमारा कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर अर्थर एडिंगटन वी ऑफन थिंक दैट व्हेन वी हैव completed our study of one we know all about two, because according to पैसेज हमें बात करनी है और पैसेज के अकॉर्डिंग दे रहा है 2 is 1 and 1, 2 is 1 and 1, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द ऑथर थिंक्स दैट, द ऑथर So question number 15, the author thinks that there is a tendency to oversimplify problems. Often the simple answer do not meet the case. There is a mysterious chemistry that alters the things, all of above. तो ये सभी जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो आप राइटर ने उसमें अपने कथन में कहे हैं, इसलिए इसके जो आपका ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। Question number 16, the author is of opinion that whether we are dealing with fellow humans or even with the observed scientific fact, 1 and 1 often makes do more than 2, because there is a relationship as well as a number. The important factor in equation, there is the presence of word and alters things. So here the important fact is that is told in the passage. If you have studied, there is a relationship as well as a number, इसलिए इसका ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑथर फील्स दैट डॉट चेंजेज एवरीथिंग अराउंड एंड वन। तो ये क्या है, जैसे आप देखोगे पैसेज के दूसरा जो आपका स्टेंजा है आपका है, और वहाँ पर आप थर्ड लाइन में आप देखेंगे वहाँ पर दिया हुआ है रिलेशनशिप चेंजेस अराउंड वन, यानी जो कुछ हमारे आसपास है वो हमारा बहुत बड़ा उसका रोल प्ले करता है चेंजेज में, इसलिए आपका यहाँ पे रिलेशनशिप आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अर्थर एडिंगटन थिंक्स दैट इन एक्सेप्टिंग दैट 2 is 1 and 1। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका जो आपका आना चाहिए, वी फोरगेट वी स्टिल हैव टू मेक ए स्टडी ऑफ 1, इसलिए ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और इसमें क्वेश्चन आपका दे रखा है, इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर एज वेल एज स्पेस गेन पे द शॉर्ट टाइम। जैसा कि आप जानते हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक कोई वर्ड या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया जाता है, आपको देखना है उस जगह पे कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा या नहीं आएगा, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका होगा। देखिए, स्पेस पावर, इंडिया एक स्पेस पावर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो सूटेबल वर्ड है वो आपका पावर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हायर द डिमांड ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। दो कंपैरेटिव डिग्री अगर तुलनात्मक रूप से आते हैं, दोनों के साथ द आना जरूरी है, तो यहाँ पर द हायर आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन आपका आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रिफर टू राइड देन टू वॉक। देखिए, प्रिफर के बाद हम यहाँ देन का प्रयोग नहीं करते, यानी सिंपल बात करेंगे, दो इन्फिनेटिव को जोड़ने के लिए हम देन का प्रयोग नहीं करते। दो इन्फिनेटिव को जोड़ने के लिए या तो रेदर देन आता है, और प्रिफर के बाद जीरेंड का भी प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन आपको देखना है, राइडिंग टू वॉकिंग, जीरेंड का ऑप्शन हमारे पास दे रखा है,
राइट टू वॉक, ये हमारे पास ऑप्शन सही नहीं है। राइडिंग देन वॉकिंग, ये भी आपका गलत है क्योंकि प्रेफर के बाद टू आता है, देन आता ही नहीं है, और इसलिए ऑप्शन आपका ए आएगा। क्योंकि अगर दो इन्फिनेटिव की तुलना की जाएगी तो यहाँ रेदर देन का प्रयोग किया जाता है, टू नहीं आता, और वैसे जनरली प्रेफर के बाद टू आता है। टू क्यों नहीं आएगा यहाँ? देखिए, एक टू तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए चाहिए और एक टू कनेक्टर के लिए चाहिए, जब अंग्रेजी भाषा में हम रिपीटिशन से बचते हैं, दो टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, यानी इसको आपको रिमूव टू का नियम है, इसको देखेंगे। द वेदर इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी मौसम इतना अधिक ठंडा है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, इसका मतलब कोई बाहर नहीं जा सकता। तो इसका ऑप्शन देखेंगे। अब टू को तो हम सो में बदलते हैं और यहाँ दैट से दूसरा क्लॉज जुड़ेगा, तो सो यहाँ भी है, सो यहाँ भी है, और यहाँ सो नहीं है, यानी ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा, अब देखेंगे कि पिछला वाक्य नेगेटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं, यानी ये वाक्य आपका गलत हो गया। अब हमारे पास बचे ए और बी में से कोई होगा। अब ए सूटेबल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति ही तो बाहर जाएगा, यानी इतनी ज़्यादा ठंडा मौसम है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, तो नोबडी कैन गो आउट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप पहले तो ये देखना है कि ये जो वाक्य दे रखा है वो डायरेक्ट है अथवा इनडायरेक्ट है, उसके बाद हम उसके ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। तो आपका ये दे रखा है डायरेक्ट दे रखा है, हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है। प्लीज़ डोंट गो अवे, अब ये देखेंगे प्लीज़ से स्टार्ट है, यानी सब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, बेग्ड वगैरह लगते हैं। लेकिन जहाँ प्लीज और काइंडली शब्द आ जाए, वुड यू प्लीज आ जाए, कुड यू प्लीज आ जाएगा, वहाँ हम जो सेड या सेड टू को रिप्लेस करते हैं वो रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, प्लीडेड विद में या इम्प्लोर्ड में हम उसको रिप्लेस करते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है वहाँ इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट लिखना आवश्यक होता है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन ए में रिक्वेस्टेड तो है लेकिन यहाँ इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए गलत हो गया। बी में टोल्ड आया है और यहाँ पर नॉट आ गया, ये इसलिए भी गलत हो गया, यानी ये ए और बी तो दोनों गलत हो गए। अब सी देखेंगे, सी बेग्ड दैट आई शुड नॉट गो, यहाँ बेग्ड के बाद यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आगे दैट से जोड़ दिया है, जबकि इम्परेटिव सेंटेंस तो टू से जोड़ते हैं। तो बचा आपका डी, सी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। सॉरी, उसका हाँ टोल्ड की वजह से नहीं आया ये तो, हाँ नोट तो उसमें नेगेटिव है। अब देख लिया आपने, बैक्ड आया है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया और ये टू से जुड़ गया, तीनों चीज़ हमारी हो गई, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस। द टीचर वॉज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स। देखिए, इन ट्रांसिटिव वर्ब को तो पैसिव बनाया नहीं जाता, तो गो को तो पैसिव बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बी प्लस गोइंग के बाद इन्फिनेटिव आता है तो इन्फिनेटिव को पैसिव बनाया जाता है, वो भी सामान्य नियम से। और इन्फिनेटिव का सामान्य नियम क्या है? टू बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी यहाँ पर द बुक्स को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, बाय टीचर हो गया और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, तो डी तो हो नहीं सकता, इसमें टीचर सब्जेक्ट बना दिया है। बुक्स वर बीइंग, अब यहाँ बीइंग इसलिए नहीं आएगा, हम गोइंग के थोड़ी पैसे बना रही है, इसलिए गलत हो गया। बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ को इन्फिनेटिव भी खत्म कर दिया, तो बुक्स वर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टीचर, इसलिए ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सुटेबल ऑप्शन।
अब इसमें आपको देखना है सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है। अपेक्षाएं टायर डॉट 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 रीडिंग, ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन से है और फिक्स प्रपोजिशंस में टायर के बाद ऑफ आता है, इसलिए ऑप्शन बी आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, सुझाव हो तो मुझे आप ज़रूर भेजें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और सुधार करूं और बेहतर तरीके से आपके सामने मैं प्रेजेंट करूं। तब तक के लिए नमस्कार।